वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की चतुर्दशी तिथि होती है। उसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु नारायण एवं भगवान शिव का मिलन होता है। इसे हरिहर मिलन के रूप में भी माना जाता है। इस दिन भगवान वैकुंठनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने इसी दिन भगवान विष्णु को वरदान रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों ही एक का एक रूप में रहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यदि भी मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि की विशेष पूजा करते हैं या फिर वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस संसार से समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु मार्तुमास तक सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को देखकर के विश्राम करते हैं। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों ही एक रूप में रहते हैं। हमारे पुराणों में लिखा है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है और इसी दिन महाभारत के युद्ध के बाद उससे मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण श्राद्ध कराया था। इसीलिए उसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। और जिन पितरों का महाभारत काल में पांडवों ने शोध किया था, तर्पण किया था, वह कार्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही संपन्न हुआ था और उन्हें समस्त पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। वैकुंठ चतुर्दशी का यह व्रत एक वृक्षों की पारंपरिक एकता का प्रतीक माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की हमारे पुराणों में 3 प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण करने से मनुष्य कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप तक्षण नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिव्य और ज्ञानमय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा हमारे पुराणों में लिखा हुआ कि एक समय भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी नगरी पहुँचे। मणिकर्णिका घाट पर प्रभु ने स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 कमल एकत्रित किए तथा स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान काशी विश्वनाथ का पूजन करने का संकल्प किया। मन में निश्चय कर ले हुआ था कि आज मैं प्रभु का 1000 कमल पुष्पों से पूजन कर लूँगा। और अभिषेक के बाद जब पूजन करने लगे तो भगवान शिव जी ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उद्देश्य से उनके जो 1000 कमल उन्होंने एकत्रित किए थे उनमें से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प काशी विश्वनाथ को चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी दो कमल के ही समान है, क्योंकि मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्षाय कहा जाता है। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल
समाधान आपको चढ़ाने के लिए तैयार हो गए और भगवान विष्णु जी इस आधा भक्ति से प्रसन्न होकर के देवाधिदेव काशी विश्वनाथ महादेव वहां पर प्रकट हो गए और बोले कि हे विष्णु, तुम्हारी समान संसार के दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा तो वह स्थान अपना वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। ऐसी ही पौराणिक कथाएं और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।